अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं रेशम दिल पसंद फूड के साथ। व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लाई हूं और ये बहुत झटपट बनेगी और विदाउट चटुबट्टा, विदाउट सिलबट्टा, विदाउट चॉपर के बनेगी। और इस रेसिपी का नाम है शामी कबाब, क्योंकि अक्सर लोगों को जो है शामी कबाब बनाने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है विदाउट चटुबट्टा और विदाउट सिलबट्टा के और चॉपर के। तो इसलिए ये रेसिपी मैं लाई हूँ ताकि आपको इन तीनों चीज़ों का कोई यूज़ नहीं करना पड़े। आप इसके बगैर आप बनाएंगे और ये बहुत झटपट बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं और जो भी खाएगा वो बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होगा। बस चले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और हम अपनी शामी कबाब की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मुझे सिर्फ इसके लिए जो है मिक्सर लेना है। अच्छा, मिक्सर में मैंने क्या किया है, मैंने हाफ टी स्पून जो स्पून वाला होता है वो मैंने क्लोव्स ली है, लौंग ली है और मैंने 1 टेबल स्पून जो है मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर काली मिर्च ली है, और मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया है जीरा, क्यूमिन लिया है। इसको बड़ा एहतियात से डालना पड़ रहा है क्योंकि इसका जो मुंह है वो बहुत छोटा है, इसका होल जो है इसका इससे गिर रहा है। अच्छा, मैंने ये जो है 10 से 12 जो है मैंने कार्डिमम ली है बड़ी, और ये मैंने इस तरह से दालचीनी ली है, सिनेमम ली है। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह तोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। इतना आपने इसको प्रूफ करना है, तोड़ना है, और मैं इसको मिक्स करूंगी मिक्सर में इसको जरा। अच्छा, हमने जो साबुत मसाला था वो हमने ग्राइंड कर लिया और हमें क्या और इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये 2 kg जो है बीफ लिया है, ठीक है, और मैंने इसके साथ ही जो है ये चने की दाल ली है। ये मैंने ली है 400 ग्राम। आपकी मर्जी है आप इसको 500 ग्राम ले लें और आपकी मर्जी है आप इसको 300 ग्राम ले लें। ये हमने जो है गोश्त हमने इसके अंदर डाल दिया और इसी के साथ मैं जो है 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है जिसे हम चिली फ्लेक्स कहते हैं। 1 टेबल स्पून जो है मैंने रेड चिली ली है, लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, टर्मरिक लिया है, और मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैंने सॉल्ट लिया है क्योंकि 2 kg है। अगर आप 1 kg लेते हैं तो आप फिर उसको हाफ कर दीजिएगा। और मैंने ये 3 टेबल स्पून जो है ये ले लिया था मैंने जिंजर एंड गार्लिक, क्योंकि बाज़ का फैमिलियाँ बड़ी होती हैं तो इसलिए मैं इस हिसाब से 2 kg का बनाती हूँ, ज़्यादा बनाती हूँ। अच्छा, जो हमने ये गरम मसाला जो मैंने खड़ा गरम मसाला ग्राइंड किया था वो मैं सब इसमें डाल दूंगी। वाटर डालूंगी, हाफ लीटर डालेंगे, थोड़ा सा स्टीयर करूंगी मैं इस तरह। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि जो ये स्पाइस होते हैं, लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च, जो चिली फ्लेक्स होती है, रेड चिली होती है और सॉल्ट होता है, ये प्लीज़ आप अपने हस्बे जायका डाला करें क्योंकि हर बंदे के अपना एक जायका होता है, वो अपना ही लेते हैं। कुछ लोग हल्का खाते हैं, कुछ लोग तेज़ पसंद करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप जो है ये अपने उससे डालिएगा जिस तरह आप पसंद करते हैं। अच्छा, मैंने प्रेशर कुकर लिया है। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आपके कबाब नहीं बनेंगे, तो आप जो है एक आम सा भी सॉस पैन सिल्वर का ले सकते हैं, और लेकिन उसमें यह है कि फिर टाइम आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। अब इसमें यह है कि मैं सिर्फ 20 मिनट्स का प्रेशर कुकर लगाऊंगी। इसको मैंने इस तरह लगाना है, इस तरह मैं इसकी सीटी लगा दूंगी।
अच्छा व्यूअर्स, हमें एक बात का ख्याल रखना है कि इसकी जो फ्लेम है वो हमने मीडियम रखनी है, हमने तेज नहीं रखना, मीडियम फ्लेम रखनी है। हमारे प्रेशर कुकर में जो हमने ये गोश्त डाला था उसको 20 मिनट्स हो चुके हैं और हम इसको खोलेंगे। अच्छा, इसको कभी भी इस तरह नहीं खोलते जब तक इसकी पूरी एयर ना निकल जाए, उससे पहले आप कभी मत खोलेगा। इसकी पूरी एयर खत्म हो चुकी है और अब मैं इसको खोलूंगी। ये देखें, इसमें वाटर भी है और हमारा गोश्त जो है वो काफ़ी गल चुका है। ये देखें, अब हम इसके अंदर चने की दाल डाल देंगे। और फिर मैं इसका टर्न ऑन करूंगी फ्लेम और फिर इसको मैं सिर्फ ओनली 10 मिनट्स के रखूंगी इसकी भी मैं। व्यूअर्स, हमारे 10 मिनट्स हो चुके हैं और इसकी एयर भी निकल चुकी है, सीटी भी बंद हो चुकी है और मैं अब इसको खोल दूंगी। ये देखें, हमारा खुद ही पीस गया है। और इस तरह मैंने फिर आपको थोड़ा तेज आंच, आपकी जो फ्लेम है वो आपका हाई होना चाहिए और इस तरह आपने इसको दोई चलाएंगी थोड़ा सा, ताकि जो अगर हमारे गोश्त के पीस रह गए वो इसमें मैश हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको निकाल दिया है कुकर से और ये अब ठंडा भी हो चुका है और ये फाइनली देखें, ये शामी कबाब जो है मेरे रेडी हैं। बस सिर्फ इसमें अब हमने पुदीना, मेन कोरिएंडर वगैरह डाल के अब इसको हम टिक्किया बनाएंगे। लेकिन अब ये देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है। ना मैंने इसमें चटुपट्टा इस्तेमाल किया है, ना पिस्टल यूज़ किया है, ना मैंने इसमें सिलबट्टा यूज़ किया है, ना चॉपर, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया। सिर्फ ये मैंने जिस तरह आपको बताया है कि आखिर जो है मैंने उसको डोई से करके और उसको रेडी कर लिया। चलिए ठीक है, अब ये हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसमें मैं 4 एग डालूंगी 2 kg के, क्योंकि मैंने 2 kg ये बीफ लिया था। तो इसके अंदर जो है मैं 4 एग्स डाल रही हूँ। एग्स से ये होता है कि आपको फिर ऊपर एग्स नहीं लगाना पड़ता। अगर आप चाहते हैं तो आप बगैर एग्स के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने ये 2 लाइम लिए हैं, लेमन लिए। ये 2 मैंने जो है ऑनियन ली है, 2 पीस ऑनियन लेके उसको चॉप कर लिया। और ये एक मैंने बंच लिया है पुदीने का, सॉरी कोरिएंडर का। अच्छा, इससे पहले क्योंकि ये मेरा, पहले हम इसको एक दफ़ा मिला लें इस तरह, फिर हम और चीज़ें इसमें मिलाते हैं। और एक बंच मैंने जो है मिंट का लिया है और मैंने ये 12 जो है ग्रीन चिली ली है। इसको इस तरह मैंने बारीक काट चॉप कर ली है। आपकी मर्जी, अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो आप और 12 की जगह आप 15 कर लें। अच्छा, ये सारा देखिए मिक्स हो गया है और ज़बरदस्त किस्म का मिक्स हो गया है सब चीज़ें। और अब मैं इसके, अच्छा ये मैंने 2 kg का इसलिए लिया था कि मैं इसको फ्रीज भी कर देती हूँ। फ्रीज करके आप ना 15 से 20 दिन आप आराम से खा सकते हैं। अब मैं इसकी टिक्किया बना रही हूँ इस तरह, ये देखिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने कबाब जो है अपने बना लिए हैं और मैं इसमें जो है ऑयल डाल दूंगी। ऑयल जो है आप शैलो फ्राई करना है और आपने अगर जिस तरह आपको ऑयल पसंद करते हैं आप उस तरह डाल दें। मैंने 3 से 4 स्पून जो है बिग स्पून लिए हैं। ओके, मेरा फ्राई पैन जो है वो हीट हो गया है और मैं इसको जो है अब मीडियम पे रखूंगी, ज़्यादा इसको
फुल आंच पे नहीं बनाना। मैं आपको कबाब दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये बगैर एग लगाए हुए मैं बनाऊंगी, और ये एग लगे हुए बना रही हूँ। थ्री मैंने एग लगा के आपको फ्राई करने सिखाया है और 2 जो है विदाउट एग। आप इसके इन कबाबों के आप बर्गर भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं, आप इसके रोल भी बना सकते हैं इन कबाबों के। ओके व्यूअर्स, ये देखिए मेरे गर्मा गर्म शामी कबाब रेडी हैं और इतने यमी बने हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है शामी कबाब। अच्छा देखिए, ये मैंने ये जो 2 हैं ये विदाउट एग के बनाए हैं और ये विद एग है। इसमें मैंने एग लगाया था इन तीनों में और इन 2 में मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि हम आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको मेरे ये शामी कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ मुझे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है लाइक एंड शेयर कीजिएगा और साथ ही रिंग बेल का बटन है तो आप इसको प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको मिले। बहुत सारी नेक दुआओं के साथ। अल्लाह।